बहुत हो गई पढ़ाई, आ जाओ करते हैं कुछ काम। अब आप बोलोगे अरे भैया यहाँ पर भी हमें काम करना है, घर में मम्मी पापा काम कराते हो, यहाँ पर सोचा थोड़ा पढ़ने आ जाते हैं, यहाँ पर आप काम करा रहे हो। तो मैं बोलूंगा अरे काम नहीं करा रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु शुक्ला और मैं हूं आप सभी का दोस्त और आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। करवाने वाला हूं आज की इस वीडियो में आप सभी को वर्किंग विथ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन के साथ काम। कुछ ऐसा वैसा काम नहीं कराऊंगा, मैं आपको फ्रैक्शन के साथ काम कराऊंगा। सो आज के इस वीडियो में ये वन शॉट में आपके क्लास 7 का इजीएस्ट चैप्टर आपको मैं कराने वाला हूं। अगले 1 घंटे में ये सारे टॉपिक्स को हम बढ़िया तरीके से समझेंगे। और यहां पर ये जो वर्ड वर्किंग है ना, ये वर्किंग का मतलब है यहां पर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कराने वाला हूं। लेकिन इससे पहले क्लास 6 स्टैंडर्ड में, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं, लेकिन क्लास 6 स्टैंडर्ड में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी पढ़ाया गया है ना। फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन आपको क्लास 6 स्टैंडर्ड में मिल चुका है। लेकिन मुझे भरोसा है ना कि आप लोग ने हो सकता है मजाक मस्ती में यहां वहां निकाल दिया होगा और आप भूल गए होंगे। लेकिन आपका भाई यहां खड़ा है, आपको भूलने नहीं देगा। आपको फ्रैक्शन क्या होता है ये बताएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है ये बताएंगे, और उसके बाद हमारे मेन टॉपिक में जाएंगे, दैट इज योर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। तो बढ़िया से बुक और पेपर पेन वेन निकाल के आराम से बैठिएगा, क्योंकि अब होने वाली है पढ़ाई शुरू। और हाँ, पढ़ाई की बात करें तो हम लोग बहुत बेहतर तरीके से आपको बैचेस में भी पढ़ा रहे हैं। हम लोग आपको यूट्यूब में तो आ ही रहे हैं, आपको वन शॉट करा रहे हैं, लेकिन और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस और ज्यादा लाइव इंटरेक्शन के साथ और बहुत सारे पोल्स के साथ हम आपको बैचेस में भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और 7th स्टैंडर्ड का बेस्ट बैच फॉर क्लास 7 पूरे इंडिया में, दैट इज योर, आप सभी को पता है, जुनून 2.0 एंड जुनून 2027। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया दो बैच, अरे भैया हाँ, ये बैच थोड़ा पुराना है मतलब ये अप्रैल में स्टार्ट हो गया और ये अभी ताजा शुरू हुआ है। ताजा मतलब अभी मतलब मेरे को लगता है 1 महीने भी नहीं हुए। ठीक है, तो ये दोनों में से आपको जिस भी बैच में ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। इंडिपेंडेंस डे के सेल में ये दोनों बैच के जो प्राइस है ये है 2699 और ये प्राइस है आपकी कंप्लीट ईयर की। ठीक है, पूरे साल भर की जो फीस है वो रहने वाली है एट जस्ट ₹2699। तो अगर बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप लोग की पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये बैचेस को ज्वाइन करके आप आके हमारे साथ पढ़ सकते हो। और एक बात याद रखना, ये जो प्राइजेस है ये सिर्फ और सिर्फ 20 अगस्त तक है। कब तक है? 20 अगस्त तक। 20 अगस्त के बाद आपको वापस 4000 और 4000 ये बैच की प्राइजेस आपको दिखने लगेगी। ठीक है, तो फटाफट जाओ। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो यहां पर आके आप शानदार तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा वर्किंग विद फ्रैक्शन। अब बड़े ध्यान से सुनना, फ्रैक्शन क्लास 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कुछ याद है क्या होता है? अच्छा चलो शुरू करते हैं, कुछ पिज्जा के साथ शुरू करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने बोला एक काम करो, जरा मुझे बताओ आपका फेवरेट पिज्जा कौन सा है? आप बोलोगे भैया मार्गरीटा पिज्जा है। मार्गरीटा पिज्जा हल्के में ले रहे क्या? मुझे पता है, मैं तो मजाक से बोलता हूं मार्गरीटा पिज्जा। ठीक है, तो इमेजिन करो ये बच्चा मार्गरीटा पिज्जा खा रहा है। ठीक है, इसके टोटल 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा है। 4 हिस्से में से अगर वो 1 हिस्सा खा रहा है तो मैंने पूछा इसने कितना हिस्सा खाया, मैंने पूछा इसने कितना खाया। मेरा आपसे क्वेश्चन है इसने कितना खाया। तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? भैया टोटल 4 हिस्से हैं, 4 में से उसने 1 हिस्सा खाया। मैंने बोला बहुत बड़े, ये तो मुझे भी दिख रहा है। अरे नंबर के फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो आप बोलोगे भैया कुछ कुछ याद आ रहा है। फ्रैक्शन जो है वो यही बोलता है कि हम नंबर को पार्ट ऑफ अ होल के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ऊपर हमेशा पार्ट रहेगा और नीचे हमेशा होल रहेगा। मतलब ऊपर कितने हिस्से की बात कर रहे हैं वो रहेगा और नीचे टोटल कितने हिस्से हैं उसकी बातें होगी। मतलब यहां पर टोटल कितने हिस्से हैं अगर आप ध्यान से देखो तो भैया यहां पर टोटल 4 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से हैं तो नीचे क्या लिखूंगा मैं? टोटल हिस्सा लिखूंगा। और ऊपर पार्ट, कितने पार्ट खाए उसने? 1 पार्ट खाया, तो मैं इसको लिखूंगा 1/4। क्या मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी भैया, अच्छा समझ में आया। तो जरा ये बताइए कि ये आपका कुछ है क्या है? मान लो कि ये आपका फ्रूटी है, फ्रूटी पीजिए। फ्रूटी को मैंने 3 हिस्सा किया। ठीक है, 1 2 3, 3 बराबर हिस्सा है और इनमें से मैंने आपसे बोला कि ये 2 हिस्से जो है अपना एक लल्ला खा गया। ठीक है, कोई एक अपना भाई है, छोटा भाई, उसने खा गया। कितना कितना खाया? नहीं, पिया, सॉरी। टोटल कितना उसने फ्रूटी पी?
कितनी फ्रूटी पी? आप बोलोगे भैया इसकी ना टोटल 3 हिस्सा किया गया था, 3 में से 2 हिस्सा पी लिया। अरे मैं बोला नंबर के फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे भैया टोटल 3 हिस्से हैं, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और इसमें से मैं 2 हिस्से की बात कर रहा हूं। इनमें से मैं 2 हिस्से की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2/3। तो आई होप आपको फ्रैक्शन का जो है थोड़ा-थोड़ा याद आ रही है ना? जो आपने पढ़ा होगा तो हो सकता है थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको अभी भी समझ में आ गया होगा कि भैया टोटल 3 हिस्सा है, तो 3 में से मैं 2 की बात कर रहा हूं, तो 2/3 मैं इसको लिखूंगा। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगला आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बवाल चीज है? अच्छा जरा ध्यान से देखना, यहां पर फिर से ध्यान से देखना। नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब कुछ ना कुछ इक्वल की बात हो रही है क्या? कुछ ना कुछ इक्वल की बात हो रही है क्या? चलो ठीक है। बोलोगे भैया काम कराने लाए हो तो कुछ खाना पीना दे देते तो अच्छा रहता, तो लो खाओ पिज्जा। ठीक है, मान लो फिर से पिज्जा। अब आप बोलोगे फिर से हमें पागल बना रहे हो भैया, पिज्जा की बस फोटो बना दे रहे हो, खिला नहीं रहे हो। अरे जब मिलेंगे तब खिला देंगे, लेकिन अभी पिज्जा को देख के काम चलो। मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो भैया यहाँ पर आपका क्या है? हाँ मुझे पता है कि अभी आप लोग ऐसा खटक लिए हो अपना, जो पानी आया था ना आपके बदले मैंने कर लिया होगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये पिज्जा बना लिया। ठीक है, और ये पिज्जा अपन आप खाएंगे। ठीक है, पिज्जा खाने की बारी आ चुकी है गाइस, कम ऑन। सो यहां पर अगर आप देखो, मैंने बोला आपने इतना पिज्जा खाया। ठीक है, यहां पर मैंने बोला आपने इतना पिज्जा खाया। यहां पर मैंने बोला आपने इतना 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 पिज्जा खाया, आपने इतना पिज्जा खाया। तो जरा मुझे बताओ, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपने तो बराबर एक पिज्जा खाया, आपने तो इक्वल पिज्जा खाया। अरे यहां पर भी आपने आधा खाया, यहां पर भी आपने आधा खाया, और खाया आपने यहां पर भी आधा, मतलब खाया तो उतना ही। लेकिन अगर मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ये 1/2 है, 2 में से 1 हिस्से की बात हो रही है। यहां पर 1 2 3 4 4 हिस्से में से 2 हिस्से की बात हो रही है। यहां पर टोटल 8 हिस्सा है, 8 हिस्से में से 1 2 3 4 हिस्से की बात हो रही है। तो 4/8, 2/4, 2/4 और 1/2। तो भैया ये तो दिख अलग अलग रहे हैं, भैया ये तो दिख अलग अलग रहे हैं, लेकिन है तो बराबर। तो मैंने बोला हाँ, ऐसे फ्रैक्शन जो दिखते अलग अलग हैं लेकिन होते बराबर है, होते इक्वल है, उसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। दे सीम्स टू बी डिफरेंट बट दे आर सेम। दे सीम्स टू बी डिफरेंट, भैया देख के लग रहा है कि सब अलग अलग है, लेकिन है सब अलग अलग नहीं, सब बराबर है ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, तो सब बराबर। तो इन्हीं को मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या बोलूंगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलूंगा। ठीक है, अच्छा अगर मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा 7/4, ये एक फ्रैक्शन, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करते हैं? बहुत ध्यान से सुनना, सेम नंबर से, इधर 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 ध्यान देंगे। मैंने क्या बोला? सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैंने सेम पे क्यों इतना फोकस किया, आपको पता है? क्योंकि मुझे पता है आप नहीं करते हो ना वो काम। आप क्या करते हो? आप मन जो कर रहा है, मन किया भैया यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 किया और इसको कर दिया 7/8 और बोला भैया इक्वल है। देखो पहली बात तो आपको जो करना है ना, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, जो भी आप कर रहे हो, वो नीचे और ऊपर सेम नंबर से करना है। भैया मेरा मन नहीं कर रहा है सेम नंबर से, यहां पर 2 करने का मन कर रहा है, यहां पर 3 करने का मन कर रहा है, तो फिर टीचर का भी मार्क्स देने का मन नहीं करेगा। फिर मत बोलना कि भैया आपने बोला था वन शॉट देखने के बाद जो है ऐसा ऐसा आप बोले थे मिलेगा, हमको नहीं मिला। अरे तो जो मैं बोल रहा हूं उसे फॉलो भी करना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूं उसे फॉलो भी करना पड़ेगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब आप बोलोगे भैया तो फिर आपने 2 से ही क्यों किया? अरे मेरे लाल, आपका मन कर रहा है आप 3 से कर लो ना। भैया मेरा 3 से मन नहीं कर रहा, मेरा 5 से कर रहा है, तो कर लो। अरे कर लो ना, लेकिन लेकिन किंतु परंतु सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। सेम नंबर से, सेम नंबर से। ठीक है, क्या बात मेरी समझ में आ गई? आ गई कि यहां तक सारी बातें क्लियर, एकदम सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। आप बोलोगे हाँ जी भैया समझ में आ गया। कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकता हूं? जरा सोच के बताना, मैं ये वाले फ्रैक्शन के कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकता हूं? तो आप बोलोगे भैया इनफाइनाइट, अनंत, जितना आपका मन करे उतना निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 1 लाख से, 1 हजार से, 1 करोड़ से, 1 बिलियन से,
इनके बीच में जितने नंबर आ रहे हैं सब से अगर मैं करूंगा तो मेरे को बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखने को मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब मैं इनफाइनाइट निकाल सकता हूं। तो भैया ये पढ़ा क्यों रहे हो? इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब फ्रैक्शन की बात करते हैं और फ्रैक्शन में जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इनमें आ जाता है एटीट्यूड। क्या आ जाता है? एटीट्यूड। वो क्या बोलते हैं, अगर आपको हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ेगा। अच्छा भैया ये एटीट्यूड है इनका, मैंने बोला हाँ। अब जरा ध्यान सुनना, मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेके आऊंगा, इसमें कैसे आएगा बताता हूं। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, देखो अब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे भैया, अगर आपको याद आ रहा है डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अच्छा अच्छा, क्या करेंगे, इनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर को वैसे का वैसा रखेंगे कॉमन। ये नहीं कि 9 + 9 18 कर दिया, आप सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करोगे, आप सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करोगे, डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करोगे। और ये आपने क्लास 7 स्टैंडर्ड में 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, इसका जस्ट मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को जब वर्क कर ही रहे हैं तो पूरा कर लेते हैं ना, आधा अधूरा क्यों, है ना। यहां पर क्या है, सेम, इसको वैसे का वैसा रखा, इसको वैसे का वैसा रखा और यहां पर 11 - 4 कर दिया, तो 11 में से 4 गए, 7 बचते ना। हाँ, ठीक है, 7/15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 7/15 इज द करेक्ट आंसर, बट ये दूसरी भाषा होगी थोड़ी सी। ठीक है, एडिशन करना है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। भैया डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो नहीं करना है भाई, मजे करो। हाँ, जैसे ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है भूल जाओ, ये क्वेश्चन ही गलत है भाई, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन गलत है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम करो, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम करो। भैया मैं डिनोमिनेटर को सेम कैसे कर सकता हूं? एलसीएम मेथड से। अब देखना जरा ध्यान से, मेरे को अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो मैं कुछ भी करके 3 को 9 बना सकता हूं, बोलो हाँ या ना। क्या मैं 3 को 9 बना सकता हूं? बोलोगे हाँ भैया देखो 9 बन गया। अरे मैं बोला ऐसा नहीं यार, मल्टीप्लाई बाय 3 करके नहीं बना सकते हो, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, लेकिन आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते ना, आप वैल्यू को तो चेंज नहीं कर सकते, तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रखना पड़ेगा यहां पर। तो आप यहां पर अगर मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4/9 प्लस 3/9। अगर आप ध्यान से देखो ये जो 3/9 है, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 3 करूं तो 3 को 3 से डिवाइड करूंगा 1, 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 तो है, तो 1/3 है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब भैया देखेला लग रही है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम, कॉमन ले लो, न्यूमरेटर को ऐड कर लो, 7/9। ले देखिए 7 ही क्यों आ रहा है, यहां पर भी 7 आ रहा था, यहां पर भी 7 आया, यहां पर भी 7 आया। देखते हैं भैया यहां पर भी 7 आता है या नहीं आता। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसको, किससे, इससे। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी ऐसा सब्ट्रैक्शन के केस में आ जाए ना, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये वाला पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है। ऐसा क्यों पता है, ऐसा क्यों पता है, मैं बताता हूं। क्योंकि ये लिखा है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, इससे, तो वही तो मैं कर रहा हूं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, किससे, इससे। ठीक है, तो हमेशा इस बात को अब आप लोग याद भी रख सकते हैं, इसको अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, इसको, किससे, इससे, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, इसको, किससे, किससे करना है, इससे। ठीक है, तो हमेशा ये पहले होगा या बाद में होगा, ठीक है, ये बात याद रखना अगर ये फ्रॉम वाले केस में सब्ट्रैक्शन आता है तो। ठीक है डन। अब भैया 12 और 18 का क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो अगर आपको नहीं आता तो आज मैं सिखाता हूं एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो भैया 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मैं क्या करूंगा, 12 और 18 को साथ में यहां रखूंगा। फिर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, बोलो आते हैं या नहीं, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो मैंने बोला हाँ, 2 6 12 और 2 9 18। ठीक है, अब देखो अगला कौन से नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, अगले कौन से नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया 3 से हो रहा है, बोलो हाँ या ना। 3 से हो रहे हैं तो आप बोलोगे 3 2 जार 6, ठीक है, और 3 3 जार 9, ठीक है, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9।
अब भैया ये दोनों किसी कॉमन नंबर से नहीं हो रहे, तो मैं बोलूंगा अब एक एक करके इनको डिवाइड करो। सबसे पहले 2 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 1 जा 2, और 2 और 3 का कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पर 3 लिख दो। ठीक है, ठीक है। अब भैया 1 तो आ गया, ये 3 को हटाना है, 3 को हटाने के लिए मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो 3 और 1 का कोई लेना देना नहीं है, मतलब अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मतलब ये तो कुछ होना ही नहीं है, हमें इस पे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया, दैट्स इट, एंड हो गया। ठीक है, ये 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। कब तक करना है? जब तक 1 1 ना आ जाए। अब मुझे क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा पता है? ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, इनका मल्टीप्लीकेशन करो। कितना है? 2 3 जार 6, 6 6 जार 36, मतलब मुझे दोनों को 36 बनाना है, मतलब मुझे दोनों को 36 बनाना है। यहां पर क्या है? 11/12, और यहां पर क्या है? 5/18। मुझे क्या करना है? दोनों को 36 बनाना है। तो जरा मुझे बताओ, 12 को 36 बनाना है तो क्या मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा? नहीं नहीं, आप ही बताओ, अगर मुझे 12 को 36 बनाना है तो क्या मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा? बिल्कुल करूंगा, नीचे करूंगा तो ऊपर भी करूंगा। सिमिलरली, सिमिलरली कौन सा लरली? सिमिलरली 18 को अगर मुझे 36 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। अब देखो 33 बाय 36, कुछ तो घपला है जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है भैया, हाँ एकदम सही है। ठीक है, चलिए माइनस 5 2 10 और बाय 36। हाँ चलिए, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 33 माइनस 10 23/36, क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो आप इनको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करोगे। 33 में से 10 गया 23, और 36 कॉमन, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका है। तो 23/36 फाइनली 7 से हट के कुछ आंसर आया। ठीक है, तो यहां तक कौन सी बात हो गई? यहां तक बात हो गई आपकी वेरी 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 सिंपल, किसकी? आपके एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। अब बात आती है क्लास 7 की। ठीक है, क्लास 7 में आपको जो पढ़ना है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इजी। ध्यान से देखना, करोगे क्या? यहां पर 2/3 4 बार आ रहा है, इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है 2/3 4 बार आ रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, ये जो 2/3 है ये 4 बार आ रहा है, 2/3 ये 4 बार आ रहा है, तो यहां पर आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करोगे? न्यूमरेटर को ऐड करोगे। 2 2 4 2 6 2 8, तो 8/3 आ गया, 8/3 आ गया। तो भैया क्या आप इसको डायरेक्टली नहीं ला सकते थे? ऐसा लिखने की क्या जरूरत है? आप सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 4 जार 8, और 3 वैसे का वैसा। मैंने क्या बोला आपको? सिंपली अगर फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे? जो न्यूमरेटर है उसको होल के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 2 जार 18, और 8 को वैसे का वैसा रखो, यहां पर आ जाएगा 8। और इसके पीछे का लॉजिक भी बता चुका हूं। 9/8 जो है, 9/8 जो है वो 2 बार आ रहा है, यही है ना? अरे 9/8 इंटू 2, इसका मतलब क्या है? 9/8 2 बार आ रहा है। तो क्या करोगे? डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को सेम रखो, डिनोमिनेटर को सेम रखो, न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 18/8। डंडन डन 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 डारा। क्या आप लोग फ्रैक्शन का होल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो? कर सकते हो, कर सकते हो, बहुत बढ़िया कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन देखो, अब कुछ क्वेश्चंस देखना, ठीक है? बहुत बेसिक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चंस है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था, हाँ सिर्फ यही था कॉन्सेप्ट। क्या? कि आपको फ्रैक्शन को जो न्यूमरेटर है उसको होल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अ फार्मर हैड 5 ग्रैंड चिल्ड्रन, शी डिस्ट्रीब्यूटेड 2/3 acre of land to each of her grandchildren. हाउ मच लैंड इन ऑल डिड शी गिव टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन? क्या बोल रहा है? एक फार्मर है, उसके 5 नाती पोता है, ठीक है? उसने 2/3 एकड़ ऑफ लैंड दिया हर एक ग्रैंड चिल्ड्रन को, मतलब 5 बच्चे हैं तो पहले वाले को भी 2/3 दिया, दूसरे वाले को भी 2/3 दिया, तीसरे वाले को भी 2/3 दिया, चौथे वाले को भी 2/3 दिया, पांचवे वाले को भी 2/3 दिया, सबको दिया। कहां लिखा? शी डिस्ट्रीब्यूटेड 2/3 एकड़ ऑफ लैंड टू ईच मतलब हर एक ग्रैंड चिल्ड्रन को। हाउ मच लैंड इन ऑल डिड शी गिव? कितना जमीन दिया, टोटल कितना जमीन दिया? तो भैया कितना दिया इसके लिए ऐड करो, 2/3 को ऐड करो। अब जरा ध्यान से देखो, 2/3 5 बार आ रहा है, तो भैया आपको इस बार ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बोलोगे 2/3 5 बार आ रहा है तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 5 10, और 10/3 मतलब टोटल इतनी जमीन है। जो हमारी दादी जी है उनके पास 10/3 एकड़ ऑफ दी जमीन है। ठीक है, दादी जी के पास कितनी जमीन है? 10/3 एकड़। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये ऑप्शन इतने खतरनाक क्यों दिख रहे हैं? आ जाओ। अब देखो,
1 आवर ऑफ इंटरनेट कॉस्ट, 1 टाइम ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट 8 रुपीज। मतलब अगर आप 1 घंटे इंटरनेट चलाओगे तो आपको 8 रुपए देना पड़ेगा। अब भैया आप बोलोगे ये जमाना तो बहुत पुराना है, मैं आप लोग को बता दूं, आपको आप लोग शायद इस वाले जमाने को नहीं देखा होगा, आपके पेरेंट्स ने, आपके बड़े भाइयों ने जरूर देखा होगा, मतलब मेरे उम्र के लोगों ने तो देखा ही है। अब एक्चुअल में क्या होता था ना, हमारे पास पहले इतना अच्छा डेटा नहीं हुआ करता था, तो हम क्या करते थे, हम लोग पास में कैफे जाते थे, ठीक है। और अगर हमें कैफे में जाना है तो हमें 1 घंटे का फॉर एग्जांपल आधा 1 घंटे का 100 10 रुपए 20 रुपए देके 1 घंटा इंटरनेट चलाने को मिलता था। 30 रुपए 40 रुपए ऐसा करके 1 घंटे का पैसा देते थे और कैफे में बैठ के बढ़िया से हम क्या करते थे, कैफे में बैठ के हमें जो भी यूज करना है, बीट यूट्यूब या फिर उस समय ओपेरा मिनी चलता था, ये सब यूज करते थे। अब तो बात अलग हो गई है ना, अब तो आप लोग को तुम इंटरनेट मिल गया, अब तो अनलिमिटेड आ गया, पहले ये नहीं था। पहले मान लो कि 256 एमबी मिलती थी महीने भर की और उसी को हमें चलाना पड़ता था, ठीक है। बट फिर 2014 से या फिर और उससे पहले से मोदी जी आए, उन्होंने फिर पूरा हेर फेर कर दिया, बट उससे पहले तो यही होता था। डन है? आप बोलोगे हाँ जी भैया ये बात तो समझ में आ गई। अब जरा देखो, 1 घंटे में 8 रुपए, हाउ मच विल 1/4, बेसिकली ये 1/4 है, ये क्या है 1/4 आवर ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कैसे कन्वर्ट करोगे, ये है 1/4। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को होल के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, न्यूमरेटर को आप होल के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो भी आपका आंसर आ रहा है उसमें ऐड करोगे, उसमें ऐड करोगे 1, उसमें ऐड करोगे 1 और डिवाइड करोगे 4 से, और डिवाइड करोगे ये जो नंबर है ना उसी से 4 से। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5/4, तो टोटल 5/4 आ। तो आप चाहे 1/4 लिखो या 5/4 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। आप या तो 1/4 लिखो या 5/4 लिखो, एक ही बात है। तो आपको बोल रहा अगर 1 घंटे में 8 रुपए, तो 5/4 में कितना लगेगा, तो आप बोलोगे 5/4 इंटू 8, 5/4 इंटू 8। तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 40/4। अरे कैसा 40/4 कर दिए भैया, अरे इनको मल्टीप्लाई करिए, 5 8 5 जार 40, 40/4 और आंसर आ जाएगा 10 रुपए, 10 रुपए, ठीक है। 10 घंटे लिख रहा था, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, ठीक है। आप अगर देखोगे दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, तो आंसर आ जाएगा 10 रुपए और ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डन है? ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न ही प्रश्न आपको यहां मिलेंगे, है ना। अब देखो, मंजू एंड 2 ऑफ हर नेबर बाय 5 लीटर ऑफ ऑयल एवरी वीक एंड शेयर इट इक्वली अमॉन्ग 3 फैमिलीज। क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है, मंजू और उसके 2 नेबर मतलब 3 लोग मिलके 5 लीटर तेल खरीदना है। 3 फैमिली मिलके, 3 फैमिली मिलके 5 लीटर तेल ले रहे हैं हर वीक, हर वीक, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 3 फैमिली एक हफ्ते में 5 लीटर तेल ले रही है। तो मैं बोल रहा हूं एक फैमिली, एक फैमिली एक हफ्ते में कितना लीटर, कितना तेल लेगी, जरा सोच के बताना, खुद ही जरा सोच समझ के जवाब देना। कि आप ये समझ लो कि 3 परिवार मिलके 5 लीटर तेल ले रहे हैं, 3 परिवार मिलके 5 लीटर तेल ले रहे हैं, तो कितना 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 बांटेंगे, कितना कितना बांटेंगे, तो आप बोलोगे हर एक फैमिली को, हर एक फैमिली को 5/3 लीटर मिलेगा, हर एक फैमिली को 5/3 लीटर मिलेगा। अरे बोलो हाँ ना, देखो पहले फैमिली को 5/3 मिला, दूसरे फैमिली को 5/3 मिला और तीसरे फैमिली को 5/3 मिला, है ना। कैसा किया मैंने यहां पर, ये इसको 1 बोला, ये मतलब मैंने इसको किया 1 इंटू 3, 3 यहां मल्टीप्लिकेशन में था, यहां जाके डिवाइड में चल गया, ठीक है। ये अलग कॉन्सेप्ट से हमने इसको यूनिटरी मेथड से किया। इसको ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन रखो, न्यूमरेटर को ऐड करो तो 15/3 और 15/3 आपका 5 के बराबर होता है, 15/3 आपके 5 के बराबर होता है ना। तो देखो 5 लीटर हो गया, 5/3 5/3 5/3 5 लीटर के बराबर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, ये एक हफ्ते का है, ये एक हफ्ते का सीन है, ये एक हफ्ते का सीन है। Every week and share it equally among 3 family. How much oil will one family get in 4 week? 4 हफ्ते में। अरे भैया एक फैमिली को एक हफ्ते में इतना लीटर तेल मिल रहा है, तो एक फैमिली को 4 वीक में कितना मिलेगा,
4 वीक में कितना मिलेगा? अगर ये हर वीक यही करे तो एक फैमिली को 4 वीक में कितना मिलेगा? आप बोलोगे भैया पहले हफ्ते 5/3, दूसरे हफ्ते 5/3, तीसरे हफ्ते 5/3 और चौथे हफ्ते 5/3। तो भैया 5/3 जो है वो 4 बार आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 20/3। आंसर क्या आ जाएगा? 20/3। कैसे आया? 5 4 जा 20, 20/3। क्या मेरी बात समझ में आई? आंसर क्या आ जाएगा? 20/3। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना, दोनों चीज समझना। देखो अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि अगर यहाँ पर 7 2/3 है तो कैसे कन्वर्ट करें, तो आ जाओ फटाफट देख लो भैया कैसे करोगे। जैसे अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको मैं इसको इन प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करूंगा? इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 7 × 3, फिर जो भी आंसर आया इसमें +2 किया, जो भी आंसर आया इसमें +2 किया और डिवाइड किया। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया इसमें +2 किया, डिवाइड किया 3 से, तो आंसर आ जाएगा 21 + 2/3। सो आंसर विल बी 23/3। आंसर क्या हो जाएगा? 23/3। अब भैया इसका रिवर्स, मैंने बोला 23/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? इसको डिवाइड करो, 23 को 3 से डिवाइड करो, 3 7 21, बचा 2, बचा 2। तो आप बोलोगे भैया जो जो पूरा पूरा हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, वो कितना है? 7 है, तो ये होल हो गया, ये होल हो गया। बचा कितना? 2। बचा कितना? 2। और रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर कितना है? 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 2/3। आंसर कितना हो जाएगा? 7 2/3। क्या बात समझ में आई? आंसर हो जाएगा 7 2/3। जरा देखो यहां पर 7 2/3। अब सिमिलरली यहां पर 20/3 है, तो 20/3 को कैसे करोगे? 20/3। तो कैसे करोगे? 3 6 18। अरे बोलो हाँ या ना? 3 6 18। अरे लिखा लिखा मिटाया जा रहा है भैया। हाँ, 3 6 18। बचा कितना? 2। बचा कितना? 2। अब आप बोलोगे भैया होल कितना है? होल कितना है? 6, क्योंकि ये 6 में पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, 6 तक पूरा हमने ले लिया, तो 6 होल। बचा कितना? 2। और डिवाइड इससे कर रहे थे 3 से, तो 6 2/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी। ये कितना है? 6 2/3। ये कितना है? 6 2/3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ भाई, बात समझ में आ गई? आगे आगे आगे, तो फिर आगे चलते हैं ना। अब आ ही गई है तो आगे चलते हैं। अगला है आपका द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। यहां पर अभी हमने जो पढ़ा वो था एक होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन के साथ। अब हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन के साथ समझेंगे। एंड इतना आसान है ना, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एटीट्यूड था ना, इसमें बिल्कुल नहीं है। बढ़िया आदमी है, एकदम एकदम चिल आदमी है। कैसा आदमी है? एकदम चिल आदमी है भैया। ये नहीं बोलता कि हमें क्या चाहिए, लाइक फ्रैक्शन चाहिए, या फिर मुझे ऐसा नहीं बोलता कि डिनोमिनेटर सेम चाहिए। ये इनका जो फॉर्मूला दिया है, ये ब्रह्मगुप्त मेथड ऑफ बोलते हैं इसको, ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला बोलते हैं फ्रैक्शन का। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। यहां पर ये करते हैं न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। खत्म, आंसर आ गया। हाँ, इतना ही आसान है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। 2 3 6 5 4 20। ठीक है, इसके आगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको अगर अभी मैं आगे सिंपलेस्ट फॉर्म बताने वाला हूं कि ये बेसिकली 2 1 2 2 कट जाएगा। ठीक है, बट हम इसको आगे समझेंगे। पहले आपको सिर्फ इतना समझना है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं भैया? न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर समझ में आए तो जरा ये बताओ, यहां पर 8/5 का मल्टीप्लिकेशन 2/7 के साथ करेंगे, तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। तो 8 2 16 एंड 7 5 35। 8 2 16, 7 5 35। तो आंसर इज 16/35। आंसर क्या आ गया? 16/35। क्या बात मेरी क्लियर है? क्या बात मेरी क्लियर है? क्लियर है तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। भैया यहां पर सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना सीखो। आता या नहीं आता? फटाफट बताओ, आता है या नहीं आता? हाँ, अभी सिखा चुका। अब ये बार बार नहीं बोलिएगा कि भैया भूल गए हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और जो भी आंसर आ रहा है उसमें +3, उसमें +3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 3 15, उसमें +3, और डिवाइड करना है जो भी आपका न्यूमरेटर है उससे। तो आंसर आ जाएगा 18/5। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 18/। व्हाट विल बी योर आंसर गाइज? आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 18/5। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर 18/5 है ना?
ये है, अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं किया आपने, रुक जाओ। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अच्छा अब मैं आपको ना सिंपलेस्ट फॉर्म वाला सिस्टम बता ही देता हूँ कि यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म का सीन क्या है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है जो चीज पहले कटता है ना उसको काट दो। यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है मुझे 2 1 2 और 2 9 18। क्या आप लोग ये देख पा रहे हो? देखो यहाँ पर 18/5 आया, ठीक है। मैंने बोला ये जो 18/5 है और ये 7/2 है, मैं देख रहा हूँ ये 2 और 18 कट रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है ना। 2 1 2, 2 9 18, तो कर दो, खत्म करो। यहाँ पर बचा 9/5 और यहाँ पर बचा 7/1, ठीक है, 1 बचा। तो 7 9 63 और 63/5 विल बी योर करेक्ट आंसर। 63/5 विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर समझ में आया हो तो इसका आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दिस इज योर हलवा क्वेश्चन। दिस इज योर हलवा क्वेश्चन। हलवा क्वेश्चन का मतलब समझ में आता है? अरे ये क्वेश्चन अब आप लोग के लिए हलवा हो चुका है भैया। अब ये प्रश्न आप सभी के लिए हलवा हो चुका है। अब ये प्रश्न आप लोग के लिए हलवा हो चुका है। इसका जवाब अब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म की बात जैसे मैंने अभी आपको बताई, सिंपलेस्ट फॉर्म की बात जैसे मैंने अभी आपको बताई, आपको यहां पर क्या करना है, जैसे ये देख रहे हो कट रहा है, जैसे देख रहे हो कहां कट रहा है भैया, 12 1 12, 12 2 24, कट रहा है, काट दो। क्या होगा, यहां पर बचेगा 1/7, यहां पर बचेगा 5/2, यहां पर बचेगा 1/7, यहां पर बचेगा 5/2, तो ये आएगा 1/5 और यहां पर आएगा 7 × 2। आंसर विल बी योर 5/14। आंसर क्या हो जाएगा आपका 5/14। क्या मेरी बात समझ में आई? व्हाट विल बी योर आंसर? 5/14। क्लियर है, डन है। 5/14 समझ में आ गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे मांगा था ना, अभी कहां गया? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। आगे चले, अब देखो देखो अब यहां पर क्या होगा ना, ये आपको इमेज बनाने को बोलेगा। ये कुछ अलग तरीका क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 1/4 का मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से, तो इसको आप समझाओ विद द हेल्प ऑफ यूनिट स्क्वायर और होल, मतलब यूनिट स्क्वायर एज अ होल के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। भाई बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। मैंने बोला 1/4, 1/4 फॉर एग्जाम्पल ये है 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और 1/3, 1/3, ठीक है। 1/4, 1/3। अब जरा यहां ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना है 1/4, बोलो हाँ या ना, ये 1/4 है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है 1/3, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये कितना है। अब दोनों को अगर मैं साथ में ले आऊं, अगर मैं मल्टीप्लाई करके साथ में ले आऊं तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया ये है तो 1, लेकिन 1 कितने में से, लेकिन है तो ये 1, लेकिन 1 है कितने में से, तो जरा ध्यान से देखेंगे। ये है 1 2 3 4 5 6, और अगर आप और देखो यहां पर ध्यान से, तो ये आगे कंटिन्यू बढ़ेगा, ये यहां पर बढ़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक साथ है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जाके ये पूरा हुआ, अब जाके ये पूरा हुआ। अभी तो ये 1/4 था, ये 1/3 था, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सब साथ में आएंगे, साथ में आएंगे तो ये भी उनके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 कितने में से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1/12। और आप चेक कर लेना 1/4 इंटू 1/3 1/12 होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, 1/6 इंटू 1/5 है, आप क्या करोगे भैया, बहुत ही सिंपल है। यहां पर 1/6 बनाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर 1/5 बनाओ, ठीक है। यहां पर 1/5 बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने को बोलेगा तो क्या करोगे पता है, इन दोनों को साथ में ले आओगे, ऐसे साथ में ले आओगे जैसे मैंने साथ में रखा, और आपको बताना है कॉमन एरिया क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ ये है। अच्छा, तो जब ये दोनों साथ में आएंगे ना, जब ये दोनों साथ में आएंगे तो भैया ये भी इनके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि भैया जब ये मिलेंगे तो ये भी तो साथ में आएंगे, क्योंकि पूरा स्क्वायर बनाएंगे। अरे मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, देखो लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा लेके चलना है, ठीक है, पूरा का पूरा लेके चलना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इसको पूरा लेके चलोगे। आ गया, अब काउंट करना, ये कितना है 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 1/30, 1/30,
1/30 और यहाँ पर 1/6 इंटू 1/5, 1 इंटू 1 1, 6 इंटू 5 30, वही आंसर आएगा। आंसर वही आएगा, लेकिन आपको ये इमेज बनाने को बोलेगा, तो मैं उसका आपको इमेज दिखा दिया। ठीक है, आपको इमेज बनाने को बोलेगा और उसका इमेज मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, डन है, क्लियर है। अब देखो ये बोल रहा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, तो बहुत ही सिंपल है, देखो फटाफट करेंगे। 14 1 जार 14, 14 3 जार 42, 5 3 जार 15, 5 5 जार 25। ठीक है, 14 1 जार 14, 14 3 जार 52, 5 3 जार 15, 5 5 जार 25। यहां पर बचा 1/3, यहां पर आया 5/3। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 5/9। आंसर आ जाएगा 5/9। क्या आप लोग का आंसर आ रहा है 5/9? हाँ भाई, क्या आप लोग का आंसर आ रहा है 5/9? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो फिर आगे बढ़ते भैया। क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसका एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है। भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, जरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, भैया भूल गए काम करते करते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो मेरे पास एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, तो मैंने बोला पहले इसको कन्वर्ट करो। 3 3/4। अब फटाफट कन्वर्जन आ जाना चाहिए आपकी तरफ से मेरे पास। फटाफट बताओ 3 3/4 कितना होता है? 4 3 ज़ा 12। इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15, तो 15/4। यहां पर 9 3/5, इसको इससे मल्टीप्लाई, 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 3 48, 48/5। क्या करना होता है? ये दोनों को मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आ रहा है उसमें ये प्लस डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर, 48/5। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे? लेंथ आपका है 15/4 और ब्रेथ आपका है 48/5। ठीक है, डन है। 4 1 ज़ा 4, 4 12 ज़ा 8 48, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। यहां पर क्या बचा? 3/1। यहां पर क्या बचा? 12/1। आंसर क्या आ जाएगा? 12 3 ज़ा 36, 36 फीट स्क्वायर या स्क्वायर फीट। यूनिट लिखना मत भूलना भैया, यूनिट लिख देना है ना, ये फीट स्क्वायर वगैरह लगा देना। ये नहीं कि 36 लिख के छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर फीट और फीट दिया हुआ है, तो पूरा सॉल्व करना। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे। अगला पूछ रहा है कौन सा भारी है। अच्छा, विच वन इज हैवियर, 12/15 ऑफ 500 ग्राम या 3/20 ऑफ 4 kg। अब बात याद रखना, अगर आपसे किसी भी चीज का कंपैरिजन पूछे ना, तो आप हमेशा बोलना कि उसमें यूनिट सेम होना चाहिए। अरे भारी अगर आपको पूछ रहा है तो आप कंपैरिजन कैसे कर लोगे? यहां पर ये ग्राम में दिया हुआ है, यहां पर ये किलोग्राम में दिया हुआ है। सबसे पहले इनको बराबर करो। भैया मुझे पता है, क्या आपको पता है? मैं बोल रहा हूं मुझे तो पता है। क्या आपको पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है? 1 किलो में, अच्छा अगर आपको नहीं पता तो आज ये बात जान लो। मुझे वैसे तो मालूम है कि मतलब सबको पता ही होगा ये बात, बट फिर भी जान लो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो जरा मुझे बताओ 4 किलो में कितने ग्राम होंगे? अगर 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम। 1 में 1000, 2 में 2000, 3 में 3000, 4 में 4000, है ना? तो ये हो गया 4000 ग्राम। अब हुई ना बात बराबरी की। यहां पर आपको 12/15 निकालना है 500 का। कितना आ रहा है जरा बताना भैया, कितना आ रहा है? भैया पहले तो ये दोनों खुद 3 से कट रहे हैं। मैंने बोला हाँ 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा। ठीक है, फिर भैया ये दोनों ना 5, ये यहां पर देखो साइड से ना 5 में कट रहा है। 5 1 ज़ा 5, 500 ज़ा 500, 5 1 ज़ा 5, 500 ज़ा। बचा क्या? 4 इंटू 100 बस बचा। तो आप बोलोगे भैया 400 ग्राम। मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी क्वेश्चन अगर मैं आपको दे रहा हूं तो पहले आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, डन। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मेरा वीडियो देख के सोल्यूशन देख लें उसका, है ना? क्यों भाई, कि पूरा आराम से लेटे लेटे मूवी चल रही है? 0 से 0 काट दिया भैया। 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 200, बचा कितना? 3 इंटू 200। यहां पर 3 है, यहां पर 200 है, तो ये 600 हो जाएगा, 600 ग्राम। भारी कौन सा है? भारी कौन सा? विच वन इज हैवियर, 400 ग्राम या 600 ग्राम? 400 ग्राम या 600 ग्राम? आप बोलोगे 600 ग्राम हैवी है, और 600 ग्राम वाला कौन सा? ये वाला है। सो विच वन इज हैवियर? दिस वन इज हैवियर। कौन सा हैवियर है? ये वाला है। क्या मेरी बात समझ में? भारी कौन सा भैया, भारी कौन सा है? भारी कौन सा है? आप बोलोगे ये। ठीक है, डन। अब आगे चलो, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख क्या रहे हो, करना आपको ही है। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है स्वेंग प्लांट 4 सैपलिंग इन अ रो। स्वेंग ने क्या किया? 4 पेड़ लगाया एक के बाद एक, और
द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेपलिंग इज 3/4। दो पौधे के बीच में जो दूरी है वो 3/4 है। दो पौधे के बीच में जो दूरी है वो 3/4 है। दो पौधे के बीच में जो दूरी है वो 3/4 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सेपलिंग। पहले और आखिरी के बीच में दूरी कितनी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है। आप क्या बोलोगे भैया, यहां से लेके यहां तक 3/4, फिर यहां से लेके यहां तक 3/4 है, फिर भैया यहां से लेके यहां तक 3/4 है। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 3/4 3 बार आ रहा है, 3/4 3 बार आ रहा है। तो आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओगे। दिस इज योर हलवा क्वेश्चन। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्या मेरी बात समझ में? आपसे बोल रहा है यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है। अगर यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालना है तो मैंने यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी को ऐड कर दिया। 3/4 3 बार आ रहा है। आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अब नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। 3 कंक्लूजन यहां पर आपको देना है मुझे। और मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न है कि जरा मुझे बताओ कि आपने हमेशा देखा है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। बोलो हाँ या ना। आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा ना, कभी आपने देखा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर छोटा आ रहा है? नहीं देखा तो आज मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बट आप देखना 1 1 अच्छा बराबर आ सकता है, 1 × 1 1 ये वाले केस में, 7 × 1 7 इस केस में, लेकिन हमेशा या तो इक्वल आएगा या बड़ा आएगा। अरे 7 4 28 देखो बड़ा आंसर आया। आंसर हमेशा बड़ा आएगा, कभी छोटा नहीं देखा होगा आपने। लेकिन आज फ्रैक्शन के केस में मैं आपको छोटा दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला सिचुएशन, सबसे पहली सिचुएशन है अगर दोनों नंबर एक से बड़े हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 4/3 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 के साथ, तो 4/3 कितना होता है? अगर आप 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1.33 आएगा। आप करके देखना, 4 को 3 से डिवाइड करके, 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जार 3, बचेगा 1, डेसिमल लगाओगे 0 आएगा 3, और ये सिलसिला चलते जाएगा। तो एक से बड़ा है, बोलो हाँ या ना। एक से बड़ा है, बिल्कुल है। और 4 तो एक से बड़ा ही है। तो आप क्या कर रहे हो, एक से बड़े नंबर को एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो करना क्या है, 4/3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। दोनों नंबर एक से बड़े हैं, तो 4 × 4 16, 16 को 3 से डिवाइड करोगे। अच्छा 16 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 16 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 जार 15, बच्चा कितना 1। तो जरा ध्यान से देखना, आंसर अगेन किससे बड़ा आया, आंसर क्या आया आपका 4/3 से भी बड़ा आया। बोलो हाँ या ना। 4/3 से भी बड़ा आया आंसर 5, मतलब 5.33, और 4 से भी बड़ा आया 5। तो यहां पर पहला कंक्लूजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट कंक्लूजन हियर इज, अगर पहला नंबर ए आपका एक से बड़ा है और दूसरा नंबर बी भी एक से बड़ा है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर दोनों से बड़ा आएगा। क्या बोला भैया, मैंने बोला ए और बी दोनों ग्रेटर देन 1 है, दोनों ग्रेटर देन 1 है, दोनों ग्रेटर देन 1 है। ए और बी दोनों एक से बड़े हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रेटर देन ए एंड बी बोथ। ए और बी दोनों से बड़ा आएगा, ए और बी दोनों से बड़ा आएगा। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपका पहला कंक्लूजन है। क्या पहला कंक्लूजन से आप सहमत हैं? क्या पहले कंक्लूजन से आप सहमत है? मेरा पहला कंक्लूजन मैं ये बता रहा हूं कि अगर पहला नंबर, अच्छा एग्जांपल ले लो ना, पहला नंबर एक से बड़ा है, नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, दूसरा नंबर भी मेरा एक से बड़ा है, तो आंसर आ गया मेरा 28। ये दोनों से बड़ा, पहला कंक्लूजन, ठीक है। पहला कंक्लूजन वेरी सिंपल। कंक्लूजन नंबर टू, ठीक है। सबको प्यार चाहिए, देखो एकदम प्यार से करोगे तो हो जाएगा। मैंने बोला दोनों नंबर एक से छोटे हैं, दोनों नंबर एक से छोटे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो 3/4, तो अगर मैं 3/4 की बात करूं तो ये 0.75 होता है। अगर आप 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.75 आएगा। फिर 2/5 ये 0.4 के बराबर होता है। आप 2 को 5 से डिवाइड करो तो 0.4 के बराबर आएगा। अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 2 जार 6 एंड 4 5 जार 20। क्या आएगा 6/20। क्या आएगा 6/20। तो ये कितना होगा 0.3 के बराबर। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने 0.75 को मल्टीप्लाई किया 0.4 के साथ,
तो आपका आंसर आया 0.3। आपका आंसर क्या आया 0.3। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर अगर ये नहीं बोल रहा कि तुमसे हंसी कायनात में कोई भी नहीं जो मैं बोलता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर पहला नंबर 1 से छोटा है और दूसरा नंबर भी 1 से छोटा है तो जो आपका आंसर आएगा वो ये दोनों से भी छोटा आएगा। जरा देखो, देखो 0.3 जो है वो इससे भी छोटा है, 0.3 जो है वो इससे भी छोटा है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं दूसरा कंक्लूजन यहां पर अपना बना सकता हूं कि भैया अगर पहला नंबर मेरा 1 से कम है और दूसरा नंबर भी मेरा 1 से कम है तो जो मेरा आंसर आएगा वो ए और बी दोनों से कम आएगा। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि भैया अगर मेरा बोथ ए एंड बी आर लेस देन 1, अगर ए और बी मेरा दोनों 1 से कम है तो जो मेरा आंसर आएगा वो हमेशा लेस आएगा, लेस देन ए एंड बी। ए और बी दोनों से कम आएगा, ए और बी दोनों से छोटा आएगा। ठीक है, ए और बी दोनों से छोटा आएगा। दूसरा कंक्लूजन क्लियर है। और तीसरा और आखिरी कंक्लूजन, अगर एक नंबर 1 से बड़ा है, दूसरा नंबर 1 से छोटा है, एक नंबर 1 से बड़ा है और दूसरा नंबर 1 से छोटा है तो क्या आंसर आएगा? आ जाओ ये देखते हैं। तो भैया यहां पर अगर आप ध्यान से देखो 3/4, ये जो 3/4 होता है ना, ये जो 3/4 है ये 0.75 के बराबर होता है। ठीक है, 3/4 आपका 0.75 के बराबर होता है। 5 तो है ही है, तो ये आपका 1 से छोटा है, ये आपका 1 से बड़ा है। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 5 15, 15/4 क्या आएगा? 15/4। तो यहां पर आपका जब आप 15/4 को सॉल्व करोगे तो 3.75 के बराबर आएगा। तो आपने क्या किया, जरा ध्यान से देखना, क्या कंक्लूड कर रहे हो आप, जरा मुझे बताना कि आपने 0.75 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 3.75 आया। तो कहने का मतलब क्या है? एक नंबर अगर 1 से छोटा हो, एक नंबर अगर 1 से बड़ा हो, एक नंबर अगर 1 से छोटा हो, एक नंबर अगर 1 से बड़ा हो, तो जो आपका आंसर होगा वो ये दोनों के बीच में होगा। देखो बीच में, मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा, इससे बड़ा और इससे छोटा होगा। देखो, इससे बड़ा है मानते हो और इससे छोटा है मानते हो, और एक नंबर 1 से बड़ा 1 से छोटा। तो तीसरा कंक्लूजन यहां पर अगर एक नंबर 1 से बड़ा है और एक नंबर 1 से छोटा है तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, ये सिंबल मैं खुद से बना रहा हूं, इसका ये कोई ऑफिशियल सिंबल नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बोला? दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा है। ठीक है, और यहां पर लेस देन 1, एक से छोटा है। ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, और यहां पर आंसर जो आएगा बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, आंसर जो आएगा वो आपका बिटवीन ए एंड बी आएगा। तो ये तीनों कंक्लूजन आपके लिए अति 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 अनिवार्य है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। डन है गाइस? क्या मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी भैया। अगला कंक्लूजन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप चाहे 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 1/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, देख लेना जरा यहां पर आंसर आपका सेम आएगा। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए बाय बी को सी बाय डी से मल्टीप्लाई करो या सी बाय डी को ए बाय बी से मल्टीप्लाई करो, ऑर्डर डज नॉट मैटर। आप यहां पर ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम आएगा। इसी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना? आपने जो पढ़ रखा है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब बात आती है रेसिप्रोकल क्या होता है। कितने बच्चों को रेसिप्रोकल क्या होता है? भाई रेसिप्रोकल बहुत बढ़िया आदमी है। देखो, जैसे आप सभी को आदत है कि कोई इंसान अगर आपका दोस्त हो या कोई व्यक्ति हो, या अगर आप घर में हो तो अगर आप भाई हो तो अपनी बहन को, अगर आप बहन हो तो अपने भाई को, या फिर अगर आपके कोई दोस्त हो, ये वाले सारे रिश्ते में इंसान आराम कर रहे हैं, आप गए और उसको पट्ट से ऐसे टपली मार के निकल गए। करते हो कि किया है कि नहीं? जैसे आपकी बहन बैठी है, आप गए, क्यों रे क्या कर रही है भाई, क्या सेंस है? बट आप कर रहे हो, कोई सेंस नहीं, मजा आ रहा है। बस रेसिप्रोकल में भी यही हाल है, रेसिप्रोकल का भी यही हाल है भैया। अच्छा खासा आदमी बैठा है, आए अपन यहाँ पर ऐसा मारा इसको और बोला कि बेटा और भाई क्या हाल है। जैसे हमने इसको मारा तो ये हो गया फ्लिप, ये क्या हो गया? फ्लिप हो गया, फ्लिप हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, तो ये हो गया 5/3।
तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर देना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? फ्लिप कर देना, फ्लिप कर देना। इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप नंबर को, अगर आप ओरिजिनल नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल 3/5, ये ओरिजिनल नंबर है, ये वाले नंबर को आपने फ्लिप कर दिया, मतलब आपने रेसिप्रोकल कर दिया, आपने रेसिप्रोकल कर दिया, तो 5/3 आएगा। तो इसकी खास बात क्या होती पता है? खास बात क्या होती पता है? अगर आप ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, आप अगर ओरिजिनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, आप ओरिजिनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप रेसिप्रोकल के साथ करोगे, तो आपका आंसर हमेशा हमेशा बनाएगा, हमेशा बनाएगा। क्या? कि अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज इक्वल टू 1। एक नंबर को उसी नंबर से, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा बनाएगा, हमेशा बनाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल का काम कहां आएगा? डिवीजन में आएगा। ठीक है, यहां पर बोल रहे हैं इनका रेसिप्रोकल बताओ, तो 3/7 का 7/3, ठीक है, 9/7 का 7/9, उल्टा करना है बस, 7/12, और यहां पर 8/1। ठीक है, उल्टा करना है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। रेसिप्रोकल इज वेरी 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 सिंपल। आगे चलो। अच्छा, जब भी आप डिवाइड करते हो तो कितने बच्चों को यह बात पता है कि जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, और जो भी आंसर आ रहा है उसको हम क्वोशंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करूं तो 4 3 12 होता है, आंसर 0 आएगा। तो भैया मेरे ये जो मेरा 12 है इसको मैं डिविडेंड बोलता हूं, ये जो मेरा 4 है इसको मैं डिवाइजर बोलता हूं, और ये जो मेरा 0 है इसको मैं रिमाइंडर बोलता हूं, और ये जो 3 है मेरा क्वोशंट होता है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो उसी तरीके से डिवीजन जब हम फ्रैक्शन का करेंगे तो जिसको डिवाइड कर रहा हूं वो पहले रहेगा, तो जो पहले रहेगा वो डिविडेंड है, और जो बाद में रहेगा उसको मैं डिवाइजर बोलूंगा। तो ये वाले नंबर को ये, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भैया 2/3 डिवाइडेड बाय 3/5 जो है वो बराबर नहीं है 3/5 डिवाइडेड बाय 2/3 के। और बिल्कुल सही बात है। कैसे भैया? आप अगर 12 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो ये कभी भी बराबर होगा क्या 4 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो? हैं? कभी हो सकता है क्या? जरा बताना। 12 को आपने 4 से डिवाइड किया, क्या ये कभी बराबर होगा 4 को 12 के डिवाइड करने से? बिल्कुल नहीं होगा, है ना? क्योंकि यहां पर मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, यहां पर मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो यहां पर ये डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर है। ठीक है, अब इसको करना कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट। डिविडेंड को कीप, मतलब वैसे का वैसा रखो, साइन को करो चेंज, बहुत बढ़िया, और डिवाइजर को करो फ्लिप। ऐसा क्यों? भैया जब भी हम डिवीजन का रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे भैया जरा समझना। अगर आपने 12 को 4 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 3। ठीक है, आपका आंसर आया 3। अब मैंने बोला कि अगर आप इसका रिवर्स करो कि अगर आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आपका आंसर आएगा 12। आपका आंसर क्या आएगा? 12। तो देखा जाए तो डिवीजन का उल्टा प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है ना? तो भैया जैसे आपको 2/3 को डिवाइड करना है 3/5 से, तो पहला स्टेप है पहले वाले नंबर को वैसे का वैसा रखो, डिवीजन को करो मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो भैया ये जो आपका 2/3 है, डिवाइड को करो मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 5/3। ये 2/3 है, इसको वैसे का वैसा रखना। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई करना, 3/5 को 5/3, खत्म, टाटा बाय बाय, दैट्स इट, 10/9, खत्म। ये तो आता है ना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, खत्म। ठीक है, इजी है। आ जाओ इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। 2/5 को डिवाइड करना है 1/2 के साथ, क्या करोगे? याद रखना बेटा, ये डिवाइड है तो इसको मत रिवर्स कर देना, इसके बाद वाले को रिवर्स करना। ठीक है, इसके बाद वाले को रिवर्स करना। ठीक है, तो 2 2s are 4, 5 1s are 5, 4/5 इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? 4/5 इज द करेक्ट आंसर। डन है? ठीक है, जैसे अभी वाला क्वेश्चन देखो, 4/9 को डिवाइड करना है 5/5 के साथ, तो डिवाइड है, डिवाइड को करो मल्टीप्लाई, 5 का उल्टा 1/5, अरे 5/1 का उल्टा 1/5, खत्म, सॉल्व हो गया ना अब तो ये। 4 1s are 4, 9 5s are 45, 4 1s are 4, 9 5s are 45, तो ये आंसर आ गया 4/45। अच्छा, इसको 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 आपको आता है ये कन्वर्ट करना कि डायरेक्ट यही देख रहे हो? ये बता चुका है मैंने। 7 4s are 28, 28 + 1 31। ठीक है, तो यहां पर आएगा 31, 31/7। बोलो हाँ या ना? 7 4s are 28, 28 + 3 31, और डिवाइड को मैंने किया मल्टीप्लाई। बोलो हाँ या ना?
डिवाइड हो गया मैंने मल्टीप्लाई और इसका कर दिया मैंने रेसिप्रोकल। तो 31 इंटू 1 31, 7 इंटू 7 49, 31/49 इज द आंसर। 31/49 इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? फटाफट मुझे बताओ क्या मेरी बात समझ में? यहां तक बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वेरी सिंपल, ये कन्वर्ट करोगे 3 टू 6 7/3 को मल्टीप्लाई करोगे 5/3 के साथ और आंसर बताओगे। ठीक है, चलो ऑप्शन सही है कि नहीं? ऑप्शंस के मत जाना, ठीक है? मेरे को लग रहा है क्या है आंसर है। हाँ, ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन वैसे सही नहीं है। ठीक है, डन। ठीक है, आप देख लेना, मैंने जल्दबाजी में किया, बट मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर हलवा क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क है गाइस, होमवर्क है गाइस, होमवर्क है गाइस। डन है गाइस? क्या मेरी बात समझ में? यहां तक सारी बातें क्लियर है? क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखो। मरियम्स ग्रैंडमदर बेक्ड द केक, मरियम एंड हर कजिन फिनिश्ड ऑफ द केक। अच्छा देखना, मरियम की जो ग्रैंडमदर है उन्होंने केक बनाया, मरियम और उनके कजिन ने फिनिश्ड, अरे देखो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। Finished one dash of the cake. The remaining cake was shared equally by the Mariam three friend. How much of the cake did each friend get? यहाँ पर 1/5 मिसिंग है, यहाँ पर 1/5 ऑफ द केक। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में होगा मुझे नहीं पता, बट मैंने इसको 1/5 कंसिडर कर लिया, जितना मुझे याद आ रहा है 1/5 है। तो मरियम और उनके कजिन ने 1/5 ऑफ द केक क्या किया? खा लिया। ठीक है, 1/5 ऑफ द केक खा लिया। द रिमेनिंग केक वॉज शेयर्ड इक्वली बाय द मरियम्स थ्री फ्रेंड। ठीक है, तो 1/5 नहीं खाया, 4/5 खाया था, याद आ गया। अरे हल्के में ले रहे हो क्या? पहली बार थोड़ा ना पढ़ा रहे से, 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और ये बुक को आए तो ये इसका मैं इसी चैप्टर को कई बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो मरियम की ग्रैंडमदर ने केक बनाया, मरियम और उनके कजिन ने मिलकर 4/5 ऑफ द केक खा लिया। मतलब अगर केक के 5 हिस्से थे, मान लो 1 2 3 4 5 हिस्से थे, 1 2 3 4 5 हिस्से हैं, तो 5 हिस्से में से 4 हिस्से उन्होंने खा लिए। 4 हिस्से में से 5 में से 4 हिस्से खा लिया, बचा कितना? 1 हिस्सा। तो लेफ्ट कितना रिमेनिंग बचा? रिमेनिंग केक कितना बचा? 1/5। 1/5 बचा। क्या इस बात से सहमत हो भैया? क्या था? टोटल 5 हिस्से थे, 5 हिस्से में से 4 हिस्से खा लिए, तो 1 हिस्सा बचा, तो 1/5 बचा। ठीक है, बचा हुआ केक वो शेयर्ड इक्वली बाय मरियम थ्री फ्रेंड। तो 1/5 को 3 दोस्तों में बांटा गया। ये जो 1/5 है ना, ये 3 लोगों में बांटा गया। तो हाउ मच केक डिड ईच फ्रेंड गेट? हर एक फ्रेंड को कितना बचा? जरा सोचना, मान लो आपके पास 10 रुपए है और वो 10 रुपए आपने 5 लोगों में बांटा, तो हर एक के पास कितने हैं? अगर मुझे वो पता करना है तो मैं डिवाइड करता हूं, बोलो हाँ या ना। मैंने बोला अगर आपके पास 10 रुपए है, आपको 5 लोगों में बांटना है, तो आपको मैं बोल रहा हूं हर एक के पास कितना मिला, तो आप बोलोगे 2। तो उसी तरीके से आपके पास 1/5 ऑफ द केक है, आपको 3 लोगों में बांटना है, तो हाउ मच ऑफ द केक ईच फ्रेंड गेट? हर एक को कितना मिला, तो हर एक का पता करने के लिए मैं डिवाइड करूंगा। तो इस बात से सहमत हो? सहमत हो? अरे बोलो हाँ या ना। इस बात से सहमत हो ना कि भैया अगर मेरे पास 10 रुपए है, मुझे 5 लोगों में बांटना है, तो हर एक को कितना मिलेगा? 10 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 10/5 2। अरे बोलो हाय ना, 2। तो मैं डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास 1/5 केक है, मुझे 3 लोगों में बांटना है। 1/5 केक है, 3 लोगों में बांटना है, तो 1/5 को 3 से डिवाइड करूंगा, तो 1/5 डिवाइड करूंगा मल्टीप्लाई 1/3, आंसर आ जाएगा 1/15। आंसर कितना आ जाएगा? 1/15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1/15 इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? बताओ, डन है? क्या ये वाली बात आपको समझ में आ गई? ये वाली बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, लीना मेड 5 कप ऑफ टी। लीना ने 5 कप ऑफ द टी बनाई। शी यूज्ड 1/4 लीटर ऑफ द मिल्क फॉर दिस। ठीक है, सबसे पहली बात, मान लो ये मिल्क है और मिल्क का मैंने 4 हिस्सा कर दिया, मतलब ये 1 लीटर है और उसका 1/4 उसने यूज किया, मतलब उसने इतना यूज किया, उसने 1/4 ऑफ द मिल्क यूज किया। हाउ मच मिल्क इज देयर इन ईच ऑफ द कप? हर कप में कितना है? तो बेसिकली क्या हुआ है, 1/4 दूध को, दूध की चाय को, 1/4 लीटर दूध की चाय को 5 लोगों में बांटा गया। 1/4 लीटर के दूध को
दूध की चाय को 5 लोगों में बांटा गया तो हर एक को कितना मिलेगा, तो उसके लिए डिवाइड करूंगा। बार बार वही चीज समझना, वही चीज आपको याद करना है कि भैया मेरे पास 10 रुपए है, 5 लोगों में बांटना है, तो मैं डिवाइड करता हूं। अगर मुझे हर एक का निकालना है तो 1/4 लीटर ऑफ दी मैंने मिल्क यूज किया है चाय के लिए, और मैंने 5 लोगों में बांटा है, तो हर एक को कितना मिला उसके लिए मैं डिवाइड करूंगा तो 1/4 डिवाइड करूंगा मल्टीप्लाई 1/5 1/20, हर एक को 1/20 लीटर ऑफ द मिल्क मिला है, हर एक को 1/20 ऑफ द लीटर मिल्क मिला, हर एक को 1/20 लीटर ऑफ द मिल्क मिला, हर एक को 1/20 लीटर ऑफ द मिल्क मिला। क्या मेरी बात समझ में आई? आ गई? आ गई तो फिर अगला क्वेश्चन देखो, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, बहुत अति अनिवार्य क्वेश्चन। कवर एन एरिया ऑफ 7 1/12 स्क्वायर यूनिट। क्या बोल रहा है, ये मान लो एक स्क्वायर है और इसका एरिया है 7 1/2 स्क्वायर यूनिट। अच्छा 71/2 नहीं है, ये है 7 1/2। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, जरा कमेंट सेक्शन में बताना। 7 1/2, 7 2 14, 14 प्लस 1 15, 15/2 बोलो हाँ या ना। 7 2 14, 14 प्लस 1 15, 15/2 बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। मतलब इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो है 15/2 यूनिट। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, कवर करना है। किससे? स्क्वायर ब्रिक से। किससे? मतलब स्क्वायर के ईंटों से, स्क्वायर के ईंटों से इसको ना मुझे स्क्वायर की ईंटों से, स्क्वायर की ईंटों से ऐसे कवर करना है। ठीक है, स्क्वायर की ईंटों से ऐसे कवर करना है। ठीक है, स्क्वायर की ईंटों से ऐसे कवर करना है, डन है, ऐसे कवर करना है ना। ईच ऑफ हुज साइड इज 1/5। अगर मैं एक को इसको निकालू बाहर, अगर मैं एक बाहर निकालू तो इसकी जो साइड है ये है 1/5 यूनिट, ये 1/5 है। तो सबसे पहले इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ब्रिक कितना होगा? अरे भैया एरिया ऑफ ब्रिक कितना होगा, आप बोलोगे एरिया ऑफ ब्रिक, मतलब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है 1/5 इंटू 1/5, मतलब साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो 1/25 हो जाएगा। 1 इंटू 1 5 इंटू 5 25 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट इसका एरिया निकल के आ गया। अब जरा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है, कितने मुझे ईंटें लगेंगे। अब जरा इमेजिन करो यहां पर मेरे साथ, अगर मेरे को एक ईंटा चाहिए तो वो एक ईंटा कितना जगह घेरेगा? एक ईंटा जो है 1/25 ऑफ द एरिया घेरेगा। दो ईंटा कितना घेरेगा? 1/25 प्लस 1/25। तीन ईंटा कितना घेरेगा? 1/25 प्लस 1/25 प्लस 1/25। चार ईंटा कितना घेरेगा? 1/25 चार बार। पांच कितना घेरेगा? 1/25 पांच बार। ठीक है, अब मुझे ऐसे कितने ईंटे चाहिए, ऐसे मुझे कितने ईंटे चाहिए ताकि मैं 15/2 स्क्वायर यूनिट को कवर कर दूं। मुझे बोल रहा है ऐसे कितने ईंटे चाहिए, तो मैंने बोला 1/25 के कितने ईंटे चाहिए, तो मैं बोलूंगा 1/25 के कितने ईंटे चाहिए, तो कितने ईंटे चाहिए तो मैंने उसको बोल दिया x। मुझे नहीं पता कितने ईंटे चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने बोला 1/25 के मुझे कितने ईंटे चाहिए ताकि मैं 15/2 को कवर कर दूं, तो मैंने बोला 1/25 के मुझे x ईंटे चाहिए। कितने ईंटे चाहिए? x ईंटे चाहिए। अब बात खत्म हो गई भाई, अब कुछ बचा क्या? कुछ बचा क्या मेरे लाल? 25 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ जाएगा डिवीजन में, सॉरी डिवीजन में है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, कुछ बात समझ में आई? यहाँ पर डिवीजन, यहाँ गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 1 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर गया डिवीजन, ये आंसर आ गया। 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो इसको सॉल्व करना, क्या आंसर आएगा जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इतने ईंटे लगेंगे। ठीक है, आएगा तो आंसर डेसिमल में, आंसर तो आपका डेसिमल में आएगा, तो उतने आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है कि कितने ईंटे लगे, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। 25 इंटू 5 मैं बता दे रहा हूँ 125, 25 इंटू 125 और 12 375। 375 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है जरा मुझे बताना। ठीक है, आपका आंसर कितना मुझे आ रहा है जरा बताना। डन, और उतने ईंटे लगेंगे। ठीक है, उतने ईंटे आपको लगेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी भैया, क्या बात समझ में आई जरा मुझे बताओ। आ गई? आ गई तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। आ भी गए हो तो ये वाला क्वेश्चन देखियो, क्या बोल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन। 4 फाउंटेन फिल अ सिस्टम, 4 नल इसको भर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं, ऐसा समझ लो एकदम देसी भाषा में। द फर्स्ट फाउंटेन कैन फिल द सिस्टम इन 1 डे। पहला फाउंटेन सिस्टम को एक दिन में भर रहा है।
द सेकेंड कैन फिल इट इन हाफ अ डे, जो दूसरा वाला नल है वो इसको आधे दिन में भर देगा। द थर्ड कैन फिल इट इन क्वार्टर ऑफ द डे, ये जो तीसरा वाला नल है ये इसको 1/4 ऑफ द डे में भर देगा। एंड द फोर्थ वन कैन फिल द सिस्टर्न इन 1/5 ऑफ द डे, ये 1/5 ऑफ द डे में भर देगा। क्या ये बात मेरी समझ में है? जरा ध्यान से सुनना इस बात को। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे है कि सबसे तेज फाउंटेन कौन सा चल रहा है, सबसे तेज नल कौन सा चल रहा है? फाउंटेन मतलब फवारा होता है, मैं आपको एकदम बेसिक देशी भाषा में पूछ रहा हूं कि सबसे तेज नल कौन सा चल रहा है, सबसे तेज फाउंटेन कौन सा चल रहा है? अरे भैया, अगर ये एक दिन में इस टंकी को एक ही बार भर रहा है तो ये वाला तो बहुत धीरे चल रहा है, और ये टंकी को भरने में 1/5 ऑफ द डे लग रहा है। मतलब दिन के अगर मैं 5 हिस्से करूं, 1 2 3 4 5, अगर मैं दिन के 5 हिस्से करूं तो एक हिस्से में वो एक बार भर रहा है, दूसरे हिस्से में वो 2 बार भर देगा, तीसरे हिस्से में वो 3 बार भर देगा, चौथे हिस्से में वो 4 बार भर देगा, पांचवें हिस्से में वो 5 बार भर देगा। क्या ये बात मेरी छोटी सी समझ में आई? ये वाला एक दिन में एक बार भरेगा, ठीक है। ये वाला हमने अभी देखा एक दिन में 5 बार भर देगा, एक दिन में 5 बार भर देगा। अच्छा, ये आधे दिन में भर देना, मतलब ये अगर मैं दिन के 2 हिस्से करूं तो आधे दिन में एक बार भर देगा और दूसरे आधे दिन में एक बार भर देगा, मतलब ये एक दिन में 2 बार भर देगा, एक दिन में 2 टाइम भर देगा। और ये वाला अगर मैं दिन के 4 हिस्से करूं तो अगर वो एक हिस्से में एक बार भर रहा है, देखो 1/4 ऑफ द डे में एक बार भर रहा है ना, 1/4 ऑफ द डे में एक बार भर रहा है, तो दूसरे वाले में एक बार और भर देगा, तीसरे वाले में एक बार और भर देगा, चौथे वाले में एक बार और भर देगा। तो आप बोलोगे एक दिन में वो 4 बार भर देगा, एक दिन में वो 4 बार भर देगा। ठीक है, ठीक है। अब इफ दे ऑल फ्लो टुगेदर, अगर वो सब एक साथ शुरू हो गए, चारों 1 2 3 4 चारों एक साथ शुरू हो गए, इन हाउ मच टाइम विल दे फिल द सिस्टर्न, वो सिस्टर्न को कितने देर में भरेंगे? जरा ध्यान से सुनना। मैंने बोला अगर वो चारों शुरू हो गए, अगर चारों शुरू हो गए, मान लो एक साथ चारों शुरू हो गए और सिस्टम एक ही है और नल 4 लगे, तो टंकी कितने बार भर जाएगी? ये वाले नल से एक बार भर जाएगी, ये वाले नल से 2 बार भर जाएगी, ये वाले नल से 4 बार भर जाएगी, ये वाले नल से 5 बार भर जाएगी, मतलब 5 4 9 10 11 12 बार भर जाएगी। एक दिन में 12 बार भर जाएगी, बोलो हाँ या ना? एक दिन में 12 बार भर जाएगी, बोलो हाँ या ना? अरे मेरी बात समझ में आई? एक दिन में 12 बार भर जाएगी। क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है कि अगर चारों शुरू हो जाए एक साथ, एक ही टंकी भरनी है, तो ये वाला नल दिन में एक बार भरेगा, ये वाला नल एक दिन में 2 बार भरेगा, ये वाला नल एक दिन में 4 बार, ये वाला नल एक दिन में 5 बार, तो एक दिन में ये 12 बार भर जाएगा। लेकिन मुझे तो एक ही बार भरना है, देखा यहाँ पर क्वेश्चन, इफ दे ऑल फ्लो टुगेदर इन हाउ मच टाइम विल दे फिल द सिस्टम, सिस्टम को कितने देर में भर देंगे? सिस्टम को एक बार कितने देर में भर देंगे? तो अगर एक दिन में 12 बार, तो एक बार 1/12 ऑफ द डे, 1/12 ऑफ द डे, है ना? डिवाइड करोगे, ये यहां पर जाएगा तो 1/12 ऑफ द डे हो जाएगा। एक दिन में 12 बार, तो एक बार 1/12 ऑफ द डे। अच्छा, 1/12 ऑफ द डे कितना होता है? 1/12 ऑफ द डे कितना होता है? एक घंटे में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना? तो आप बोलोगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, मतलब 2 घंटे में भर देंगे। मतलब 2 घंटे में, अगर पांचों नल एक साथ शुरू हो गए ना, तो 2 घंटे में वो भर देगी। ठीक है, कितने देर में भैया? 2 घंटे में वो भर देगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपसे बोलेगा कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालो। शेडेड रीजन मतलब ये वाला, इसका एरिया निकालना है आपको, इसका एरिया निकालना है। तो आज इसको निकालते हैं, जरा समझना इसको कैसे निकालेंगे भैया। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैंने बोला कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, सबसे पहले अपन इसको थोड़ा खाए पिए घर का बना देते हैं ताकि अपने को दिखे, ऐसा कुछ कर देते हैं। मैंने बोला इसको मैंने सबसे पहले 4 हिस्से में बांट दिया, यही है ना? बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं बात करूं एक हिस्से की, तो ये मेरा एक हिस्सा कितना है? मेरा ये वाला हिस्सा कितना है? ये वाला हिस्सा कितना है? आप बोलोगे 1/4। ये वाला हिस्सा कितना है? 1/4। अब मैंने 1/4 में इसमें क्या किया? 1/4 में मैंने क्या किया? सबसे पहले आधा किया। 1/4 में मैंने सबसे पहले क्या किया? आधा किया। देखो आधा किया, यहां पर देखो आधा किया। सबसे पहले मैंने 1/4 में आधा किया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला हिस्सा कितना है,
अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला हिस्सा कितना है, तो आप बोलोगे 1/4 का आधा है। आप बोलोगे 1/4 का आधा है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। भैया कैसे, आ जाओ दिखाता हूं। देखो सबसे पहले मैंने इसके 4 हिस्से किए थे, सबसे पहले मैंने इसकी बात की, अब उसके बाद मैंने इसको ये कर दिया, मैंने इसको ये कर दिया। अब मैंने अगर इसको ये किया तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको इक्वली बांट लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये वाला हिस्सा कितना है, ये वाला हिस्सा कितना है। तो आपने क्या बोला, ये वाला हिस्सा 1 है, कितने में से, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में से। लेकिन मुझे ये पूरा करने की जरूरत नहीं है ना हर बार। मैं क्या करूंगा, सिंपली बोलूंगा कि भैया ये वाला हिस्सा कितना है, ये वाला हिस्सा कितना है मेरा 1/4, और 1/4 का मैं आधा कर रहा हूं, 1/4 का मैं आधा कर रहा हूं, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 1/2 करके बोल सकता हूं ये वाला एरिया मेरा 1/8 है। ठीक है, 1/8 है। ठीक है, अब मेरे पास कौन सा एरिया आ गया, अब मैं कौन से एरिया का हकदार हो गया हूं, मैं 1/8 मतलब इसका हकदार हो गया हूं। मेरे को इसके अंदर के सारे चीजें करने की अनुमति है। अब इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने 1 2, अगर मैंने इसको ऐसा और काट दिया, फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने ये लाइन और मार दी। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन करना, मैंने इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा, 1 2 3 4, मैंने इसको 1 2 3 4 हिस्सों में बांटा। उससे मैं आपको पूछ रहा हूं कि ये वाला हिस्सा कितना है, उसमें मैं आपको पूछ रहा हूं ये वाला हिस्सा कितना है, तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई बाय 3/4। देखो 1 2 3 4, 4 में से मैं 3 हिस्से की बात कर रहा हूं, तो आंसर कितना हो जाएगा, एक ये 3 4 दूनी 8 8 4 32, 3/32 इज द करेक्ट आंसर। इसका अगर मुझे एरिया निकालना है ना, तो ये 3/32 है। अब देखो जरा ध्यान से भैया, 3/32 आता है या नहीं आता। सबसे पहले ये था 1/4, ठीक है, फिर उसको 8 हिस्सों में बांटा गया, फिर उसके बाद उसको 8 हिस्सों में बांटा गया, फिर उसके बाद यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर इसको कुछ इस कदर किया गया है। देखो ऐसा ही किया है ना। अरे बोलो हाँ या ना, आपको किसका एरिया निकालना था, आपको ये और ये निकालना था, आपको यही निकालने को बोल रहा था, तो आपने क्या किया, आपने ये किया। अब अगर अगेन आपको अगर फ्रैक्शन निकालना है तो यही सेम काम आपको हर जगह करना पड़ेगा, यही सेम काम आपको हर जगह करना पड़ेगा, है ना। ये देखो, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं ये वाला हिस्सा कितना है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये वाला हिस्सा कितना है, तो आप बोलोगे 1 2 3, आप बोलोगे 3 हिस्सा है, कितने में से, 4। अच्छा देखो 3 हो गए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो 3/32। अब हर बार आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दिखा दूं ऐसा, एक क्वेश्चन और दिखा दूं, जैसे बोल रहा है ये वाला एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, तो सेम काम। सबसे पहले देखो भैया आधा यहां हो रहा है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको कॉपी करके निकालूं तो ये वाला हिस्सा यहां पर आ गया, ठीक है। अब देखो अगला, ये देखो ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, तो यही सेम हिस्से को मैंने बोला इसको भी निकाल के बाहर निकाल दो, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको सेम नहीं निकाल पा रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको निकालूं तो वो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये निकाला तो मेरा ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं ये वाला निकाल रहा हूं जिसमें भी शेडेड रीजन है ये। अब जस्ट आप इमेजिन करते रहना, पहले वाले में ये है, दूसरे वाले में, दूसरे वाले का ये ऊपर वाला हिस्सा है, और तीसरे वाले का ये नीचे वाला हिस्सा है। लेकिन है तो ये सब में 1/4 का आधा, ये भी 1/4 का आधा, और ये भी 1/4 का आधा। अरे बोलो हाँ या ना, ये 1/4 है और उसका आधा, ये 1/4 है उसका आधा, वो वाला भी 1/4 है उसका आधा, तो बेसिकली 1/8 क्या आ रहा है आपका, 3 बार आ रहा है। 1/8 आपका 3 बार आ रहा है, तो आपका आंसर आएगा 3/8। आंसर क्या हो जाएगा आपका 3/8। आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो 3/8। डन है, क्या मेरी बात समझ में आई। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अगेन सबसे पहले जो भी बात हो रही है ये 1/4 के अंदर हो रही है, जो भी बात हो रही है, ये जो भी बात है ये 1/4 के अंदर है, तो आप बोलोगे भैया 1/4। अगेन आपको हर बार ये करके देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आप डायरेक्टली ये कर सकते हो। अब क्या बोला, जो भी बात हो रही है 1/4 की हो रही है, ठीक है। अब 1/4 में भी जो भी बात हो रही है वो आधे में हो रही है, जो भी बात हो रही है वो आधे में हो रही है, बोलो हाँ या ना। जो भी बात हो रही है वो आधे में हो रही है, 1/4 के भी आधे में बात हो रही है, तो मैंने बोला 1/4 की आधे की बात हो रही है। अब आधे में भी अगर आप देखोगे, आधे में भी अगर आप देखोगे तो कितना हिस्सा किया, देखो अच्छा हिस्सा इक्वल होना चाहिए, हिस्सा इक्वल होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 हिस्सा हुआ है, कितने हिस्से हुए हैं, 4 हिस्से हुए हैं। और 4 हिस्से में से आप कितने हिस्से की बात कर रहे हो, 2 हिस्से की बात कर रहे हो। देखो जरा ध्यान से, यहां पर मैंने 1 2 3
4 हिस्सा किया और 4 हिस्से में से मैं 1 और 2 हिस्से की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2/4। अब कोई बात बची क्या? 2 से 2 काटो, बचा क्या? यहाँ पर 1 into 1 1 और यहाँ पर बचा 4 into 4 16। तो ये हो जाएगा आपका 1/16। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, सेम यहां पर दिमाग लगाओ। 1/4 है और 1/4 में जो भी बात हो रही है वो आधे में हो रही है, और आधे में भी अगर आप देखोगे यहां पर उसके 4 हिस्से किए गए हैं, 1 2 3 4, और 4 हिस्से में से 3 हिस्से की बात हो रही है, तो आपको इसका आंसर देना है। दिस इज योर हलवा क्वेश्चन। ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग का होमवर्क है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? सबसे पहले 1/4 को भी आपने आधा किया, और आधा करने के बाद भी आपने 1 2 3 4 हिस्से में बांटा, 4 में से 3 हिस्से की बात कर रहे हैं। पूरी हिंट मैंने आपको दे दी है, आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है, ठीक है। डन है गाइस, सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड फॉर यू वर्किंग विद फ्रैक्शन में, ठीक है। सो यस, दिस इज योर बाबा दुग्गुनंद। इनकी जय करिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वर्किंग विद फ्रैक्शन समझ में आया होगा। भाई साहब सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए जितने भी इंपॉर्टेंट थे, और बहुत सारे होमवर्क्स भी दिए, उसको आपको सॉल्व करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।